आप सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ रमेश टंगवार कोऑर्डिनेटर। देखिए, आप लोग की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोग गर्भवती माता से स्तनपान में कैसे ले जाएं, और जब ले जा भी रहे हैं तो उनके आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। कैसे पहले से कह रहा है कि आधार पहले से ही मौजूद है। यही आपकी समस्या 0 से 6 माह के बच्चों के बीच भी आ रही होगी। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपने कैसे उनको मतलब गर्भवती को स्तनपान में ले जाना है, और उनके बच्चा भी जो होगा न्यू बॉर्न बेबी 0 से जो 3 माह का होगा, उसको भी आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इस सब आपको मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। आप लोग देखिए, सबसे पहले आपकी जो सूची आ जाती है, आपको पता है आपको अपने लाभार्थियों की सूची के लिए आपको लाभार्थी वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है। तो आप ये लाभार्थी दबाएंगे। लाभार्थी दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलता होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमें पहले फिर गर्भवती महिला में जाना है, जिनकी डिलीवरी भी है, आप उनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं स्तनपान महिला में, और उनके बच्चे को भी 0 से 6 महीने के बच्चे को यहाँ पे उनका नाम दर्ज करना चाहते हैं। तो वो दोनों एक साथ हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गर्भवती माता वाले ऑप्शन को टिक करना है, जिनकी डिलीवरी हुई है, जिनका बच्चा हुआ है, और उसके बाद आपका नाम खुल जाते होंगे। तो नाम देखिए, मानव बात में यहाँ पे हम देख लें थोड़ा सा। मानव बात नीलम का डिलीवरी भी है, और मैं इसको चाहता हूँ कि इसका स्तनपान में जाए, और उसका बच्चा भी हम लोग चढ़ा दें 0 से 6 माह में। वो दोनों एक साथ चढ़ेंगे। मैं बताता हूँ कैसे चढ़ेंगे। हमने क्या करना है, ये देखिए नीलम के सामने जो 3 बिंदु से दबाएंगे, और जैसे आप लोग इसे दबाएंगे आपके सामने दूसरा पेज खुल जाएगा। इस प्रकार आपको ऑप्शन दे रहा होगा। तो देखिए, दूसरा वाला जो ऑप्शन दे रखा है, स्तनपान कराने वाली माँ के पास प्रवास, आपने ये वाला बटन दबाना है। आप जैसे इसे दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन दे देगा। आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन को देखना है, ये वाला। आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, ऊपर की चीज़ें छोड़ दीजिए। तो आपने क्या करना है, देखिए आपको पूछी हुई डिलीवरी की तारीख। तो ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से इसको डेट को डालिएगा जिस दिन की डिलीवरी हुई है। और जैसे आप डिलीवरी डेट यहाँ पे डालेंगे, आपको विस्थापित वाला बटन खुल जाएगा। आपने फिर इसको दबा देना है, जैसे आपने इनकी डिलीवरी डेट डाली, और ये दबा देना है। ऊपर के सारे ऑप्शन छोड़ देना, आपने सीधा इसी वाले ऑप्शन को भरना है। डिलीवरी डेट की तारीख कितनी है, और विस्थापित वाला बटन दबा देना। जैसे आप ये बटन दबाएंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार का खुल रहा होगा। फिर आपने यहाँ पे ठीक है वाला बटन दबाना है, और आगे बढ़ जाना है। जैसे आप ये दबाएंगे आपको एक डाटा इस प्रकार का मिलने लग गया होगा। तो देखिए, बच्चे के बारे में पूछ रहा है सबसे पहले ऑप्शन में। तो बच्चे का नाम हो सकता है जब डिलीवरी हो तभी उनके माता पिता ने उनके बच्चे का नाम नहीं रखा होगा, तो तब तक आप कुछ भी अपना उनके अपना नाम रख सकते हैं। माना बात, तो नीलम उनकी माता थी, तो मैंने यहाँ पे बेबी ऑफ नीलम लिखा हुआ है। कुछ भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाम आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे की आधार संख्या। तो देखिए, अभी वो नया न्यू बॉर्न बेबी होगा, तो उसका भी आधार कार्ड नहीं बना होगा। तो आपने क्या करना है, नाम तो भर दिया, नाम के बाद आपने क्या करना है, इस हाँ वाले बटन को दबा देना है, क्योंकि आधार कार्ड नहीं है। मैंने आपको बताया जिनका आधार कार्ड नहीं होता वो हाँ का ऑप्शन दबा देंगे। तो जैसे आप हाँ का बटन दबाएंगे आपको माँ का ऑप्शन दे देगा, है ना। देखिए, मैंने वो हाँ का बटन दबाया और मेरे को माँ का ऑप्शन दिया। तो यहाँ पे आप माता की आधार संख्या लिखिए, जो माता की आधार संख्या है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखिए, माँ की पूछी भी है, आप बच्चे की मत भर देना। ये दोनों चीज़, और दूसरा चीज़ ये आपको आधार कार्ड हाथ में उठा देना है। एक एक चीज़ सही लिखनी है। जो चीज़ बड़ी है बड़ी में लिखनी है, जो छोटी चीज़ है वो छोटी में लिखनी है। उसके बाद आपने आगे बढ़ जाना है। आगे जो जो जानकारी आपको मांगी, माँ का आधार नंबर, आप देखिए अब उनके माँ का आधार नाम में उनका माँ का नाम बड़ी कैपिटल लेटर में था, इसलिए मैंने ये कैपिटल में ही लिखा हुआ है ना। उनके पिता का नाम पूछा हुआ है, जहाँ जहाँ पिता का ऑप्शन दिया है वहाँ पिता का नाम भर देना। बच्चा कौन सी मतलब पुरुष है कि महिला है, फीमेल है कि मेल है, वो आपको भर देना है। सारी जानकारी आपको नीचे दिखाई दे रही, वो दे रही है, वो भर देनी है। फ़ोन नंबर भर देना है, उनकी कैटेगरी भर देनी है, उनका वज़न पूछा है तो उनका वज़न भर देना है, और उनका लंबाई भर देनी है। उसके बाद जब आप सारी डाटा भर देंगे तो आपको फिर ये सुरक्षित कर देना है, सेव कर देना है। जैसे आप ये सेव करेंगे, आपको आपके फ़ोन पर ये जो नीलम थी वो यहाँ आ जाएगी, और साथ में उसका बच्चा भी आ जाएगा अपना भी, जो आपने नाम रखा था बेबी ऑफ नीलम, या जो भी आपने उनका नाम रखा था। तो देखिए, एक साथ इसी प्रोसेस को करके आपने इन दोनों को यहाँ लेके आ गए हैं। उसके बाद आपको पता है आधार वेरीफाई कैसे करते हैं, वो चीज़ आपने कर देनी है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आप आधार संख्या में देख नहीं रहे हैं किसका आधार लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ करते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आधार संख्या में देखिए, उनका नाम यदि बड़े अक्षरों में है तो बड़े में लिखना है, छोटे में तो छोटे में लिखना है। कई बार क्या हो रहा है कि पोर्शन ट्रैकर बहुत बिजी जा रहा है, तो वो एकदम से वहाँ नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप दो दो तीन तीन बार उनका करने का प्रयास करिए। नहीं, आपने यदि एक बार कर दिया उसे रोक दीजिए, वहीं पर रुक जाइए। कभी कभी ये क्या होता है, अगले दिन तक आपको दिखाने लग जाएगा। तो इस प्रकार आपने गर्भवती से उसे स्तनपान में लाना, उसका बच्चा भी लाना है। ध्यान दीजिए, जब आप ये पूरी प्रोसेस करेंगे
तो गर्भवती की जैसा आपने ये प्रोसेस करी थी, ये दोनों अपना आप आ जाएंगे, बच्चा भी, माँ भी आ जाएगी और बच्चा भी आ जाएगा। आपने ये ऐसा नहीं कि दोबारा बच्चे का अलग से करने लग जाइए, दोनों एक साथ आ जाएंगे ये, है ना, ये दोनों ऑप्शन में इसमें आ जाएंगे। चलिए, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो एक से दो बार देखने का प्रयास करिएगा, दूसरे फ़ोन पर चलाइएगा या किसी अपने अन्य साथियों की सहायता लीजिएगा और आप इस काम को करना प्रारंभ कर दीजिए।